मैंने अपने पिता को कभी माँ पर हाथ उठाते नहीं देखा, पर उस दिन माँ के गाल पर उंगलियों के निशान छप गए थे। माँ की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे थे, और पिताजी, उनकी आंखें नम थी। रूंधे हुए गले से उन्होंने बस इतना कहा, जिसकी तुम आलोचना करती थी वो आज मर गई, अब तो तुम बख्श दो। वो नाम था ज्योत्सना, एक नाम जो हमारे घर के हर झगड़े की जड़ था। मुझे लगा पिता का कोई अवैध रिश्ता है, लेकिन उस रात 12 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर हुई दस्तक ने मेरी जिंदगी की पूरी हकीकत बदल दी। पिताजी मेरे बिस्तर पर आकर बैठे, दीवार की तरफ देखते हुए बोले, सावन, ज्योत्सना मेरी पहली पत्नी थी। तुम्हारी माँ सब जानती है, पर उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पिताजी ने बताया कि ज्योत्सना से उनकी एक बेटी भी है, फाल्गुनी, मेरी बड़ी बहन। पिता माँ से छिपकर ज्योत्सना से नहीं, बल्कि अपनी उसी बेटी से मिलते थे, ताकि उसकी पढ़ाई का खर्च उठा सके। जिसे दुनिया नाजायज समझ रही थी, वो एक पिता का अपनी संतान के प्रति पवित्र फर्ज था। उस रात मुझे पहली बार पता चला कि मेरा कोई और भी है इस दुनिया में, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक एक हफ्ते बाद पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। पिताजी चले गए और पीछे छोड़ गए एक अधूरा रिश्ता। मुझे फाल्गुनी दीदी को ढूंढना था, बिना पता, बिना फ़ोन नंबर, बस एक धुंधली सी जानकारी थी कि वो कलकत्ता के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है। जब मैं उस कॉलेज पहुंचा तो भीड़ में एक लड़की को आवाज़ दी गई, ओ फाल्गुनी। वो सामने आई, मुझसे 3-4 साल बड़ी। मेरा मन किया कि चिल्लाकर कहूँ, दीदी मैं आपका भाई हूँ, पर गला भर आया। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं कौन हूँ, तो उन्होंने जो कहा उसने मेरा कलेजा चीर दिया। वो बोली, सावन, जिस दिन पिताजी का इंतकाल हुआ, मैं भीड़ में छिपकर तुम्हारे घर आई थी। मैंने 20 मिनट तक पिता का आखिरी चेहरा देखा। मैं रोई भी, पर किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। मैंने तुम्हें भी देखा जब तुम कफन खरीदने जा रहे थे, पर हिम्मत नहीं हुई कि सामने आऊँ। उस दिन घास के मैदान में 2 भाई बहनों के आंसू एक हो गए। मैंने जेब से पैसे निकाले और दीदी के हाथ में रखे। वो हिचकिचाई तो मैंने बस इतना कहा, पिता सिर्फ मेरे नहीं, आपके भी थे। अब तक उन्होंने जिम्मेदारी निभाई, अब से आपका भाई निभाएगा। मुझे भाई कहलाने के हक से महरूम मत करना। रिश्ते सिर्फ कागजों या एक ही छत के नीचे रहने से नहीं बनते। कुछ रिश्ते खून की खामोश पुकार में छिपे होते हैं। पिता चले गए, पर मुझे एक बड़ी बहन दे गए।